नमस्कार साथियों, मैं रामनिवास भड़ाना आज फिर आपके बीच में आया हूं एक छोटा सा विषय लेकर के। और कहते हैं कि छोटे छोटे बदलाव बड़े बदलाव की मजबूत बुनियाद बनते हैं। तो आज इस छोटे बदलाव के लिए हम आपके बीच में आपको दिखाऊंगा एक छोटी सी समस्या, जिसके समाधान होते ही बड़े बदलाव के रूप में लोगों को बड़ी सहूलियत नजर आएगी। अब इस समय हम खड़े हैं शूटिंग रेंज शिव मंदिर रोड, माता मंदिर नियर MCD प्राइमरी स्कूल पर। दोस्तों मैं दिखाता हूं, ये आप देख रहे हैं इस लाइन में, जहां तक आपकी नजर जा रही है कैमरे के द्वारा, ये सारे मकान पिछले लगभग इसको एक साल होने जा रहा है। इन सभी गरीब लोगों ने 5-5 फीट अपने मकान पीछे कर लिए इस रोड के चौड़ीकरण के लिए, शहर अपनी मर्जी से। लेकिन इस रोड के चौड़ीकरण का सही लाभ यहाँ के आम जनमानस को आज तक नहीं मिल पाया। कारण यह है कि इस रोड पर 2 नहीं 4 RCC पोल हमारे BSS विभाग के लगे हुए थे। आपको दिखाऊंगा, ये 2 पोल जो लगे हुए हैं ये 5-5 फीट आगे लगे हुए थे। लेकिन हमारे बीच में ये माता का मंदिर जो आप देख रहे हो, इसके ठीक सामने यहां जहां मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, यहां पर एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। और एक्ट ऑफ गॉड, यानी कि इस अच्छे काम के लिए भगवान ने भी हमारी सहायता की। और वो पीपल का पेड़ बारिश में जब ये रोड का चौड़ीकरण हुआ था, उस दौरान बारिश के चलते ये पेड़ अपने आप गिर गया और इस पेड़ को यहां से हटाया गया, रिमूव कर दिया गया। और जितनी जगह इस पीपल के पेड़ की वजह से रोड में वेस्ट हो रही थी, वो जगह अब हमारे पास रोड के रूप में हमें फिर से वापस मिल गई। लेकिन एक्ट ऑफ गॉड तो हमारे साथ था, लेकिन जो एक्ट ऑफ लीडर्स होना चाहिए, एक्ट ऑफ पीपल्स होना चाहिए, वो मैं दिखाता हूं। ये पीछे ये पोल आप देखिए, एक ये पोल है और इसके साथ में देखिए पार्किंग। इस पोल के ना हटने के कारण से ये जो जगह हमारे पास 5 फुट की है, ये वेस्ट ऑफ यूजेस है। और इसके कारण से हम राम जी राम, इसी को करवा रहे हैं, इसी को करा रहे हैं। तो साथियों, इस पोल की वजह से इस रोड का चौड़ीकरण सही मायने में लोगों को लाभ नहीं दे पा रहा है। आप आइए मेरे साथ, मैं आगे दिखाता हूं। इन सभी लोगों ने अपने मकान 5-5 फीट रोड से पीछे कर लिए अपनी मर्जी से, ताकि ये रोड चौड़ा हो सके और लोगों के लिए सुविधा हो सके। लेकिन इनके चौड़ीकरण का और इनके त्याग का किसी प्रकार से कोई फायदा यहां की पब्लिक को नहीं प्राप्त हो पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। आप देखेंगे सामने एक ये पोल है, ये पोल 5 फीट बाहर है रोड के, और इसके बाहर होने के कारण से इस रोड का चौड़ीकरण सही मायने में सार्थक नहीं हो पा रहा है। अभी आप देखेंगे सामने दिल्ली नगर निगम बाल और बालिका विद्यालय है। ये ग्राउंड लोकेशन G ब्लॉक शूटिंग रेंज शिव मंदिर मार्ग पर है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा उन रिस्पॉन्सिबल सिविक एजेंसियों को, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि ये दोनों पोल्स अविलंब जल्द से जल्द यहाँ से हटने चाहिए, ताकि लोगों को एक छोटे काम के लिए, जो छोटा सा काम है, उस काम के होने से एक बड़ी राहत मिल सके। हमारे साथ और भी यहाँ के लोकल्स जो स्थानीय निवासी हैं वे भी हैं। मैं चाहूँगा, सुभाष जी, आप दमन फार्म में रहते हैं, क्या ये जो 2 पोल हैं ये हटने चाहिए? वास्तव में इनसे लाभ मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? सबसे बड़ी समस्या पैदा होती है, हर रोज हफ्ते में कम से कम 4 दिन तो जाम का सामना करना पड़ता है। और एक घंटे लोग यहाँ खड़े रहते हैं इन पोलों को। जिस समय जाम लगता है, पानी की गाड़ियाँ जाती हैं या छोटी गाड़ियाँ, स्कूल की गाड़ियाँ, बच्चे लेट होते हैं स्कूल जाने से, इन पोलों का हटना बेहद जरूरी है। हमारे साथ हैं प्रेम प्रकाश पांडे जी। पांडे जी G ब्लॉक काली मंदिर पहाड़ी के निवासी हैं और आए दिन इसी मार्ग से इनका आवागमन होता है। पांडे जी, सही मायने में जो विषय हमने रखा है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? बहुत ज़्यादा इससे प्रॉब्लम है कि जाम लगता है, गाड़ियाँ इतनी आती, टैंकर आते हैं, जाम हो जाता है, फिर घूम के जाना पड़ता है या फिर टाइम बहुत ज़्यादा खराब होता है। कहीं अर्जेंट जाना हो तो जा ही नहीं सकते हैं इस कारण। बिल्कुल। हमारे साथ में
अजय जी हैं। अजय जी भी यहाँ के लोकल हैं, काली मंदिर पहाड़ी पे रहते हैं और स्वयं एक शॉपकीपर भी हैं। तो अजय जी बताइए, इस मार्ग में ये जो पोल हैं, ये इस मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है या नहीं है? बाधा ये इतनी ज़्यादा है कि रोड अगर निकला जाए तो 2 गाड़ियाँ आराम से, बड़े आराम से निकल सकती हैं, बाइक वाले भी निकल सकते हैं। लेकिन ये पोल के कारण ना एक ही गाड़ी निकल पाती है, दूसरी गाड़ी पे जब रुकेगी तब उधर से जब रास्ता क्लियर होगा तब इधर से क्लियर होगा। तो उससे क्या होता है, जो ड्यूटी वाले हैं और भी जो लोग करने वाले हैं, वो एक ही तरह से लंबा बहुत लंबा जाम लग यानी जाता कि है। कहने का भाव अजय जी का भी यही है कि चौड़ीकरण का जो पूरा का पूरा लोगों का जो त्याग है, 5 फीट लोगों ने अपने मकान पीछे हटा लिए, उनका त्याग सार्थक नहीं हो पा रहा है। हमारे बीच में अभिषेक तिवारी जी हैं और काली मंदिर जी ब्लॉक के निवासी हैं और RWA के हमारे अध्यक्ष भी हैं। तो मैं तिवारी जी से भी इस विषय में चाहूँगा कि आप भी इस विषय पर थोड़ा सा अपने 2 शब्द रखें। तिवारी जी, ये विषय काफ़ी दिनों से चलता चला आ रहा है, जिसको काफ़ी बार संज्ञान में भी दिया गया है और ये BSC वालों की नाकामी है जो ये नहीं रोक तोड़ रहे हैं और उनको जल्दी से ये तोड़नी चाहिए, हटाना चाहिए। कई बार बोला भी है, आपने भी बोला है, विधायक ने भी बोला है, लेकिन ये BSC वालों की बहुत बड़ी नाकामी है और कई बार कंप्लेंट भी जा चुकी है इनके, लेकिन सुनते नहीं। तिवारी जी ने जो बात बोली है बिल्कुल सही और सटीक बोली है। फरवरी 2025 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में चंदन कुमार चौधरी जी यहाँ से विधायक के रूप में चुन करके आए और उनके चुनाव जीतते ही सबसे पहले हमने और अभिषेक जी ने ये विषय विधायक जी के संज्ञान में रखा था और विधायक जी ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित एजेंसी यानी कि BSCS के DGM है सत्येंद्र अग्रवाल जी, उनके संज्ञान में ये विषय रख दिया था। किंतु मुझे नहीं पता सत्येंद्र अग्रवाल जी क्या सोच करके और किस कारण से अभी तक इस समस्या के समाधान के ऊपर मौन धारण किए हुए बैठे हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से पुनः निवेदन करता हूं कि सत्येंद्र अग्रवाल जी, आप प्लीज़ हम सभी संगम विहार निवासियों की इस छोटी समस्या आपके लिए है, हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आपके लिए 2 पोल रिमूव करने हैं और इनको यहाँ से हटाना है, लेकिन संगम विहार के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन ट्रैफिक जैम लगा रहता है और इस रोड के चौड़ीकरण का पूरा फायदा हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो मैं पुनः विधायक जी के संज्ञान में इस वीडियो के माध्यम से इस विषय को रखना चाहता हूं कि वे पुनः इस पर संज्ञान लें और संबंधित एजेंसी को वो निर्देश दें कि जल्द से जल्द ये दोनों पोल्स यहाँ से हटने चाहिए और संगम विहार के सभी लोगों को एक बड़ी राहत मिलनी चाहिए। इसी के साथ आज के लिए मैं आपसे विदा लूंगा और फिर एक नए छोटे से विषय के रूप में मैं फिर आपके बीच में आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।